इंदौर के बदहाल यातायात को लेकर हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिका में मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट के आदेश पर कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त शिवम वर्मा और पुलिस आयुक्त संतोष सिंह को मंगलवार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ की डबल बेंच माननीय न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी ने इंदौर की यातायात व्यवस्था से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव को न्याय मित्र नियुक्त किया। मंगलवार को हुई सुनवाई में महापौर ने बतौर अधिवक्ता अदालत के समक्ष प्रस्तुत होकर कहा कि इंदौर की 35 लाख की आबादी के बराबर ही वाहनों की संख्या है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी और इसके लिए कुछ कठोर कदम जल्दी उठाए जाएंगे। महापौर ने रिक्शा संचालन से जुड़ी अव्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि केंद्र और राज्य की नीतियों के अनुरूप स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए। चालान वसूली का नया फॉर्मूला न्याय मित्र के रूप में सुझाव देते हुए महापौर ने कहा कि ट्रैफिक चालानों की वसूली हर साल वाहन बीमा के समय अनिवार्य की जानी चाहिए, जिससे बकाया चालान जमा करने में लापरवाही न हो। महापौर ने उम्मीद जताई कि चालान और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर हाईकोर्ट जल्द ही ठोस निर्देश जारी करेगा, जिससे इंदौर की यातायात व्यवस्था में आमूलचूल सुधार संभव हो सके। 2019 से शहर के ट्रैफिक को लेकर लंबित जनहित याचिका में माननीय न्यायालय ने मुझे न्याय मित्र के रूप में कोर्ट को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया था। इंदौर शहर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, याचिकाकर्ता और सबकी बात न्यायालय ने धैर्य से सुनी। अपने भी कई सारे सुझाव और अनुभव उन्होंने साझा किए और कुल मिलाकर 32-35 लाख की जनसंख्या वाले इस शहर में जब 32 लाख से ज़्यादा वाहन पंजीकृत हों और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत हो, तो कई सारे सुझाव आए। मैंने न्याय मित्र के रूप में भी 2-3 सुझाव माननीय न्यायालय के सामने रखे हैं। एक ई रिक्शा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों के साथ एक नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर ट्रैफिक मित्र अभियान के जैसे और अभियान तेज़ी से बढ़ें, उसका भी एक सुझाव दिया है। टू व्हीलर का जो नियम तोड़ने पर चालान बनता है, उसकी वसूली को लेकर माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि इंश्योरेंस चूँकि हर साल होता है, तो वो इंश्योरेंस कराते समय उस चालान की वसूली हो और सभी विभागों के बीच में, चाहे पुलिस विभाग हो, यातायात विभाग हो, जिला प्रशासन हो और नगर निगम हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से एक कमेटी हो जो लगातार इन विषयों को बैठकर ठीक करती रहे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, वो शहर में नए ब्रिज, सड़कें, मेट्रो बन रही है, लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे शहर के सुझाव मिलें, इसको लेकर भी हमने सुझाव दिए, जिसमें हॉस्टल, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस को पार्किंग को लेकर कुछ नए नियम बनाए जाएं। शहर में ऑन स्ट्रीट, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को लेकर भी गहराई से माननीय न्यायालय ने बात सबकी सुनी है और न्यायालय ने एक बात बहुत स्पष्ट की थी कि कोर्ट ने सभी को शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुझाव देने के लिए बुलाया है और सबके सुझाव लेकर मुझे विश्वास है कि शहर हित में कुछ अच्छे दिशा निर्देश हमको मिलेंगे। कुछ कठोर कदम भी हमको उठाने पड़ेंगे, वो भी हम उठाएंगे। इस विषय पर भी चर्चा हुई है, उसके दोनों ही पक्ष हैं। चालान बनाना भी ज़रूरी है और अगर ई चालान बन रहे हैं तो उन चौराहों पर पुलिस वाले ट्रैफिक को रेगुलेट करें, इसको लेकर भी मुझे लगता है कि कुछ दिशा निर्देश जारी होंगे। महापौर जी, किन अधिकारी को तलब किया था? आज इस प्रकरण में इंदौर के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर थे। उन्होंने अपना जवाब भी प्रस्तुत किया और जो 15 प्रश्न कोर्ट ने पूछे थे उनका भी सब हमने विस्तार से जवाब भी दिया है और वो एक जवाब की कॉपी आपको भी उपलब्ध करा देंगे। वही मैंने कहा ना, ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी बनाने के मुझे लगता है कुछ दिशा निर्देश जारी होंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने आज जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय और नगर निगम आयुक्त मुझे समन किया था और उनका उद्देश्य था कि ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और इसमें जो न्याय मित्र के रूप में माननीय महापौर जी भी थे वहाँ पर उपस्थित, तो चर्चा यही हुई कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को कैसे बेहतर किया जाए। नगर निगम के जो विभिन्न पॉइंट्स है उसमें ट्रैफिक लाइट्स की हमारी लेफ्ट टर्न्स में क्या चीज़ें, हमने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कौन कौन से चौराहों पे कैसा मूवमेंट होता है,
प्लस जो इंक्रोचमेंट्स होते हैं उस पर कैसा रिमूवल किया गया, जो गुमटी ठेले होते हैं उन पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई, इन सब विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। चालानी कार्रवाई कैसे होती है और आगे की व्यवस्था कैसी है उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। आने वाले टाइम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी होंगे इसमें, तो हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे और इंदौर शहर के ट्रैफिक को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर बारिश